क्या सेल्स ऐसा कोई जादूगर की झड़ी है कि हम एक साथ बढ़ा के उनको दे दें? सेल्स हमेशा जो है वो डब्ल्यू फेज पे रन होता है कि आज लोगों का कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो गया कि सेल्स सेल्स सेल्स। सो अगर आप भी एज अ बिजनेस ओनर इन सारे प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो, ये आपने कहाँ के बिजनेस में ये चीज़ें देखा है कि उनको 100 करोड़ पे जाना है या 500 करोड़ पे जाना है? अगर आपको मल्टीटास्किंग हो, आपको सब कुछ आता है, तो आप खुद क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देते हो? हेलो सर, कैसे हो? बस बहुत अच्छा मैम। आज के ये वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो सौराष्ट्र के ज्यादातर बिजनेस ओनर है उनका माइंडसेट कैसा है। अपना जो माइंडसेट है उसके अंदर काफी सारे ऐसे सवाल है कि जो उसका सॉल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसके बारे में ये पूरे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं राजकोट ब्रांच के मैनेजर मिस्टर बसंत चौधरी। तो हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे। सारे जो सवाल होते हैं, मैं ज्यादातर बिजनेस ओनर से मिलती हूँ तो ऐसे उनके सवाल होते हैं उसके बारे में। यस सर, तो सबसे पहले मेरा आपको ये सवाल है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर के साथ मैं मीट करती हूँ तो सबका यही कंसर्न रहता है कि मेरे बिजनेस में मुझे सेल्स बढ़ा के दो। क्या सेल्स ऐसा कोई जादूगर की झड़ी है कि हम एक साथ बढ़ा के उनको दे दें? थैंक यू सो मच मैडम, जो क्वेश्चन आपने पूछा, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन से सौराष्ट्र के हर एमएसएमई बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो पाएगा। आज कोई भी बिजनेस का जो सेल्स है वो बाई प्रोडक्ट है, जहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर हमें भी पता है एंड कहीं ना कहीं हम चीज़ों को वहाँ पे समझाते भी है कि सेल्स बाई प्रोडक्ट है। बट सेल्स जो है वो आज मैं बताना चाहूँगा एज पर बिजनेस कैटेगरीज, सेल्स हमेशा जो है वो डब्ल्यू फेज पे रन होता है। डब्ल्यू फेज इन द सेंस उनके डाउनर जो दो पिलर्स होते हैं उस पर उसका सेल्स का जो होता है वो बाहर आ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो सेल्स जो है मैडम वो डब्ल्यू फेज, जैसा कि डब्ल्यू आप देख सकते हैं सामने, तो उसके दो पिलर्स नीचे के तरफ है और तीसरा पिलर जो है वो अपर है। जो अपर पिलर है वो कहीं ना कहीं सेल्स होता है। जो डाउन जो दो पिलर्स है उसमें एक साइड का जो पिलर है वो CRM R&D होता है, मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप अपने बिजनेस के कितने कस्टमर के साथ किस लेवल के रिलेशन बिल्ड आउट कर रहे हो, कितने आपके पुराने कस्टमर को आप बॉन्ड करके रखे हो और कितने नए कस्टमर उसमें इन कर रहे हो, वो आपके सेल्स का एक पिलर होता है। दूसरे पिलर्स आपके R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट आज किस लेवल पे चल रहा है, मार्केट की क्या स्पीड है, मार्केट की क्या डिमांड है, आप में वो चीज़ें जितना नॉलेज होगा कहीं ना कहीं आप अपने सेल्स को उतना अपग्रेड कर पाओगे अपने बिजनेस में। जो दूसरा पिलर आपको दिख रहा है वो पिलर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का सिस्टम और मैनेजमेंट होता है। उसके डाउन पाथ एक मार्केटिंग होता है कि आज कोई भी बिजनेस है उसका सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है मैम, कहीं ना कहीं उसका सेल्स जो होता है वो बाई प्रोडक्ट उतना ईजी हो पाता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस का जब तक सिस्टम और मैनेजमेंट नहीं होंगे तब तक उनके टीम, उनके प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, उनके ग्रोथ का मैनेजमेंट, उनके कुछ भी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। और जैसा हम सभी को पता है कि 21वीं सदी चल रहा है और अभी का जो समय चल रहा है वो डिजिटली समय चल रहा है, और वो समय में कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस को जो है वो डिजिटली लॉन्च करने की ज़रूरत हो गई है। सो मार्केटिंग, अगर ये 5 चीज़ें आपके बिजनेस के डाउन पाथ बहुत स्ट्रांग होते हैं तो हाँ, हम आपके सेल्स को ऑटोमेटिकली डेवलप कर पाएंगे। यस सर, तो उसमें से मुझे ये है कि आपका कहना ये है कि हमें 2 पिलर के ऊपर काम करना है, जैसे कि CRM, R&D, सिस्टम और मैनेजमेंट। Yes. ये सब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा जो सेल्स रहेगा वो बाई प्रोडक्ट रहेगा, राइट? Yes. ओके, थैंक यू सर। आपने जो अभी मुझे बताया है कि आपका कहना ये है कि CRM और R&D और सिस्टम और मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस में ये जो पिलर होते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हमारा जो सेल्स है वो बाई प्रोडक्ट रहेगा। 100%. तो आपने जो आंसर दिया है तो कहीं ना कहीं सौराष्ट्र के सारे बिजनेस ओनर को ये आंसर सुन के बहुत ही अच्छा लगा है और उसका माइंडसेट भी साइड डेवलप हो सके। 100% मैम, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताने का मेन कोर था यही कि आज लोगों का कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो गया कि सेल्स सेल्स सेल्स, बट कहीं ना कहीं सेल्स के जो बैकएंड की चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं है कि आखिर सेल्स बढ़ता कैसे। आज हमें बनना जो है वो बड़ी कंपनियों के जैसा बनना है, हमें भी अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर लेके जाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि आखिर होगा कैसे। यस सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर होते हैं तो उनसे हम मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ है वो जीना भूल ही गए हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस को लेके इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो पर्सनल लाइफ या तो अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, या तो अपनी बीवी को टाइम दे रहे हैं, या पूरी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। तो क्या ये बिजनेस ओनर होते हैं उनकी पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेशन में ही निकलना चाहिए, क्या उसका भी कोई सोल्यूशन होता है? 100% मैम,
एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हर बिजनेस ओनर जब हम फील्ड पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर बिजनेस ओनर को ये दर्द है, और इस दर्द की दवा जो है वो हम बनाते हैं, क्योंकि हम बिजनेस को ऑटो पायलट मोड करते हैं, आपके बिजनेस में सिस्टम एंड मैनेजमेंट को बिल्ड आउट करते हैं, जहाँ से आपके बिजनेस जो है ऑटो पायलट मोड हो जाता है, ऑटो मोड हो जाता है, जहाँ से हम आपको फ्री कर देते हैं, जिससे आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स को जो है वो अचीव कर पाए। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो हमें कांटेक्ट करें और हमारे से ये प्रॉब्लम्स का समाधान ले। सो अगर आप भी एज ए बिजनेस ओनर इन सारे प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, और इसी के लिए हमारी जो कंपनी है वो वर्क करती है। हम बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, जहाँ से आपके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड करते हैं। सो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको भी आ रहा है, जैसा प्रॉब्लम्स मैडम ने बताया, तो हमें कांटेक्ट करें। सर, तो मेरा दूसरा आपसे ये पूछना था कि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि केदारनाथ जाना है, लेकिन वो पगथिया, गुजराती में उसको पगथिया बोलते हैं, तो वो उसको चढ़ना ही नहीं है, तो वो केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे? सेम कॉन्सेप्ट मेरा ये बिजनेस को लेके है कि अगर मुझे बनानी 100 करोड़ की कंपनी है, लेकिन मैं पहला ही स्टेप है, मैं पहला ही कदम है, वही मैं फॉलो नहीं करूंगी, तो मैं 100 करोड़ की कंपनी कब बनाऊंगी सर? 100% मैम, ये आपने कहाँ के बिजनेस में ये चीज़ें देखा है कि उनको 100 करोड़ पे जाना है या 500 करोड़ पे जाना है? सर, मेरा ये पूरे ऑल ओवर बिजनेस को लेके है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बिजनेस इंडस्ट्रीज को लेके है, ऑल ओवर इंडिया के बिजनेस को लेके। यस, सो हर इंसान को सेम प्रोसेस ही होता है मैडम, कि आज प्रोसेस, बैक एंड प्रोसेस जो है वो सबको करना नहीं है, उनको डायरेक्ट जो है वो चीज़ों को हासिल कर लेना है। आज कहीं ना कहीं बचपन से ही वो चीज़ हमारे मन में जो है इनबिल्ट हो जाती है कि पढ़ाई पूरे साल करना नहीं है, डायरेक्ट एग्ज़ाम पास कर देना है। सेम प्रोसेस एक बिजनेस में भी होता है कि आज बिजनेस को अगर आपको डेवलप करना है, 100 करोड़ पे लेके जाना है, तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है। आप एक जंप ले सकते हो अपने बिजनेस में विदाउट प्रोसेस को फॉलो किए हुए, लेकिन वो जंप आपको एक डेंजर जोन में डाल देगा, जहाँ से आप बैक भी गिर सकते हो, अनस्टेबल भी हो सकते हो, या कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप अपने बिजनेस को देख रहे हो कि मुझे 100 करोड़ पे जाना है, तो उसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि 100 करोड़ पे जाना है तो कहीं ना कहीं आपका सेल्स जो है वो बॉम्ब होने चाहिए, और वो प्रोसेस जैसे मैंने बोला कि उसके लिए आपको पूरा डब्ल्यू फेज जो है उसको कवर करना पड़ेगा, उस पिलर्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जाके जो 100 करोड़ पे है आप पहुँच पाओगे। सिमिलर जैसा आपने बोला कि केदारनाथ का, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सिमिलर ही है कि केदारनाथ पे भी आपको चढ़ना है, तो पगथिया जो आपने बोला गुजराती में सीढ़ियाँ, वो चढ़ना है। यस सर, तो आपको मैंने काफ़ी सारे ऐसे सवाल पूछे, उसके सारे आंसर आपने बहुत ही अच्छे से दिए हैं। कहीं ना कहीं सारे बिजनेस ओनर को भी उस अच्छे से मैसेज भी मिलेगा। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको मल्टीटास्किंग हो, आपको सब कुछ आता है, तो आप खुद क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देते हो? 100% मैम, आपने ये चीज़ें बहुत बार मेरे बहुत सारे बिजनेस ओनर से भी मुझे सुनने को मिला है कि सर आप बिज़नेस डेवलप कर सकते हो, तो आप खुद का बिज़नेस क्यों नहीं डेवलप करते हो, या खुद का बिज़नेस स्टार्ट करके क्यों नहीं डेवलप कर पाते हो? तो उन सबको भी मेरा सिमिलर ही आंसर होता है मैम, और आज मैं आपको भी सिमिलर आंसर देते हुए आपके जो फैंस हैं उनको भी मैं कहीं ना कहीं सिमिलर आंसर दूंगा आपके व्यूवर्स को, कि आपने देखा होगा कि एक पॉलिस वाला जो होता है ना, उसका जो टीचर होता है वो पॉलिस वाला नहीं होता। आज आपने ये भी चीज़ें देखा होगा, कोई भी गवर्नमेंट स्टडी के जो टीचर होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि गवर्नमेंट वर्कर होते हैं। कहीं ना कहीं वो बंदा अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको वो उस ढांचे में सींच के वो डेवलप कर देता है, लेकिन वो जो है वहाँ पे स्टक होता है। हर बंदे का एक रोल होता है, और कहीं ना कहीं वो रोल ही उनको परफॉर्म करना होता है, उसी दायरे पे होगा। कि आज वो टीचर ऐसा नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके एक ट्यूशन से या एक स्कूल से 50 बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन पाते हैं, लेकिन वो खुद जो है वो प्राइवेट ट्यूशन जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो वो क्वेश्चन हमने कभी अपने बच्चों को ट्यूशन में डालने के टाइम ये क्वेश्चन कभी भी हमने उनसे नहीं किया कि सर आप क्यों नहीं एक गवर्नमेंट वो हो। सो सिमिलर ही क्वेश्चन है, और हमें सबको पता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक वर्थ चीज़ें हैं कि आज मैं अपना बिजनेस, यस मेरे भी एक कोर होंगे, मेरा इंडस्ट्री या मेरा जो वर्क है वो इस चीज़ों पे कि मैं बिजनेस ओनर्स को डेवलप करूं। आज हमारी कंपनी की जो वर्थ है वो कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर्स को डेवलप करना, बिजनेस को डेवलप करना। हमें खुद के बिजनेस को लेके बैठ के और डेवलप नहीं करना। यस सर, तो
ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे सवाल किए हैं सर, आपने बहुत ही अच्छा आंसर भी दिया है, सबको अच्छा मैसेज भी मिला है, लेकिन मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। जो वो सवाल का आंसर अगर आप मुझे दे देंगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरे फॉलोवर्स है ना, उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। तो Sure. मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस है, तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको ऑटो मोड पे ले जाने के लिए ऐसे कौन सी क्वालिटी है जो हमें होनी चाहिए, वो मुझे आप बताइए। आपका क्वेश्चनिंग जो है कि एक बिजनेस में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उनके बिजनेस को जो है वो 100% सक्सेस की पाथ पे ले जाए। थोड़ा जख्मी क्वेश्चंस है मैम, बट कोई नहीं, आपने पूछा है तो हम बताएंगे। कोई भी बिजनेस के 4 रूट है, जो अगर वो 4 रूट आपके पास होते हैं, स्टेप एंड स्टेप वो रूट है, अगर वो 4 रूट कहीं ना कहीं आपके पास होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को जो है वो 100% ग्रोथ साइकिल पे लेके आ सकते हो। जिसमें पहला 10% का जो रूट आता है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस का माइंड सेट आता है। आज एज अ बिजनेस ऑनर हम सब ये सोचते हैं कि मेरा माइंड जो है वो सेट है, बट हम जब उनके एनालिसिस मीटिंग में जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि उनके पास माइंड तो है, सेट नहीं। 10% एक बिजनेस का माइंड सेट होता है, वो होने चाहिए। दूसरे 20% एक बिजनेस का जो कहीं ना कहीं उस बिजनेस के रूट में आते हैं, फिनांस। तो कहीं ना कहीं फिनांस जो है वो 20% का भागीदारी लेता है आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ साइकिल पे लेके आने। वो चीज़ें आपके बिजनेस में होनी चाहिए। तीसरा, आपके बिजनेस के मेन पिलर जो बोलते हैं ना, घर के बीच के जो हिस्सा होता है उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, वो होती है आपकी टीम, जो 30% आपके बिजनेस को कैटर करता है और कहीं ना कहीं 30% भागीदारी करता है आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। टीम आपके पास होने चाहिए, क्वांटिटी टीम नहीं, क्वालिटी टीम होनी चाहिए। फिर लास्ट जो आता है वो एक बिजनेस के 40% रूट, मतलब सबसे अपर पार्ट आता है, जो होते हैं आपके बिजनेस का सिस्टम। कि जिस बिजनेस में सिस्टम नहीं है, जिस बिजनेस में सिस्टम का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वो बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ होके भी अनग्रोथ है, क्योंकि वो अनबैलेंस है। आज एक घर है, एक फैमिली है, वो फैमिली हर जगह से ऑर्गेनाइज है, उसके पास हर लोग है, फैमिली बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली के एक रूट, मतलब रूल्स है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वो जब तक मैनेज नहीं होंगे एक फैमिली का, तब तक कहीं ना कहीं वो फैमिली भी नहीं टिक सकती है। सेम आपका बिजनेस, कि आपके बिजनेस का सिस्टम और मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके बिजनेस थोड़े से डेवलप होंगे लेकिन लड़खड़ा जाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस को 100%, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको अगर अपने बिजनेस को 100% ग्रोथ साइकिल पे लेके आना है, तो उनमें ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके माइंडसेट, उनके फिनांस, उनके टीम एंड उनके सिस्टम। ये 4 चीज़ अगर आपके बिजनेस ऑनर्स कर लिए तो 100% मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपके बिजनेस की ग्रोथ सीढ़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत ही अच्छे, तीखे, मीठे सवाल आपके थे एंड मुझे लगता है आपके सवाल से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे नॉलेजिबिलिटी मिली होगी। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमसे लाइव क्वेश्चनिंग करें और वो जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस डालें, और मैं चाहता हूँ कि हम 20 लोगों का टारगेट लें कि 20 लोगों के क्वेश्चंस जो है वो आने चाहिए, उसमें से हम 10 ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस रीड करेंगे और उनको कलेक्ट करेंगे और उन पे ही हम अपना जो अगला पॉडकास्ट है वो बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच आवर व्यूअर्स, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी को तहे दिल से थैंक यू।